गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्नेहा एकेडमी में आप सबको स्वागत है। मेरे पास सो मेनी क्वेश्चंस आ रहा है। सो मेनी स्टूडेंट्स आस्क सो मेनी क्वेश्चंस सर। हमारा 8 सेमेस्टर है कि 7 सेमेस्टर है कि 6 सेमेस्टर है। हम लोग को एप्लीकेंट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि नहीं? कैन आई एलिजिबल टू अप्लाई और नॉट? सो मेनी क्वेश्चंस asked the so many students by different areas of the Gujarat state. बट गेटको ने उसका सारा आंसर दे दिया। गेटको ने फ्रीक्वेंसी आस्क क्वेश्चन करके एक पीडीएफ बना के 3 पेजेस में उसका सारा आंसर दे दिया। मैं वन बाय वन हम उसको डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली व्हाट इज द थीम ऑफ द एफएक्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी आस्क क्वेश्चन का थीम क्या है, बच्चे को क्या नीडेड है, स्टूडेंट लोग को क्या नीडेड है, तो एप्लीकेंट को क्या नीडेड है और हमको क्या चाहिए, और एप्लीकेशन में क्या क्या दिक्कत आएगा, सारे क्वेश्चन गेटको ने उसका फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में दे दिया। 3 पेजेस में सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया। ठीक है, हम लोग वन बाय वन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर वन क्या है? तो ये जो सारे क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई क्वेश्चन ने पूछा है क्या स्टूडेंट लोग? नहीं। ये पॉसिबल क्वेश्चन एराइज हो सकता है स्टूडेंट का दिमाग में। कोई स्टूडेंट ने पूछा नहीं सर ये होगा तो क्या होगा। so many questions asked by just in your mind। तो कोई सपोज मैं स्टूडेंट हूँ, मैं एप्लीकेंट हूँ, मेरा दिमाग में ये सब क्वेश्चन आ सकता है। तो दैट्स व्हाई उसको देखते हुए गेटको वालों ने गेटको का जो एचआर डिपार्टमेंट है उसका सारा आंसर दे दिया। किसमें? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बेस कर 3 पेजेस में सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया। हम लोग जाएंगे वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर वन, एम आई रिक्वायर्ड टू सेंड द साइन कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन बाय द पोस्ट? क्या हमने साइन करके एप्लीकेशन पोस्ट को साइन करके एप्लीकेशन प्रिंट आउट निकालेंगे, उसको साइन करके पोस्ट में देना है क्या? नो, देयर इज नो डिले। टुडेज डिजिटल जमाना है। आप वही पीडीएफ निकाल करके साइन करके फिर 5 और 10 रुपया का स्टाम्प पेपर मार के फिर लफाफा लेके पोस्ट में जाके, वो नहीं अभी जमाना। ठीक है, देयर इज नो नीड टू साइन द एप्लीकेशन, वी कैन सेंड बाय द पोस्ट। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू क्या है? क्वेश्चन नंबर टू क्या है? आर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी टू ब्रिंग इन एग्जाम सेंटर? नेसेसरी डॉक्यूमेंट आपको लेके आना पड़ेगा क्या एग्जाम सेंटर में? नो, देयर इज नो नीड टू टेक दी नेसेसरी डॉक्यूमेंट टू ब्रिंग अप द एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर में आने की जरूरत नहीं है। एग्जाम सेंटर आप क्या लिखा होगे? ओनली पेन और पेंसिल वाटर में भी, और पेन और पेंसिल और आइडेंटिटी कार्ड व एडमिट कार्ड बोलते, नॉट आइडेंटिटी कार्ड, एडमिट कार्ड। और आप आधार कार्ड लेके आ सकते हो, वोटर आईडी कार्ड लेके सकते हो। दिस इज कॉल्ड योर पहचान पत्र बोलते हैं ना आपको। आपका डॉक्यूमेंट तुम हो कि फोटो में तुम हो कि और क्या है, तो उसको जानने के लिए पहचान पत्र आपको जरूरत है। दैट इज कॉल्ड, मे भी आधार कार्ड, मे भी पैन कार्ड, मे भी वोटर कार्ड, मे भी कॉलेज का लेटर, मे भी कॉलेज का आई कार्ड, ये सब चलता है। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर टू। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर जो थ्री है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थ्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे लिए है इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर थ्री से हमको पता चलेगा, फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर थ्री वी हैव टू नो व्हाट टाइप द क्वेश्चन आस्क इन गेटको एग्जाम। गेटको एग्जाम में कौन सा टाइप द क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, गेटको एग्जाम क्या बोला? व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द ऑनलाइन एग्जाम। ये ऑनलाइन एग्जाम का ड्यूरेशन कितना है? व्हाट द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन कितना है? तो गेटको वाले क्या आंसर दिया? ओनली 1 आवर। ओनली क्या आंसर दिया? ओनली 1 आवर। ड्यूरेशन एग्जामिनेशन विल बी 1 आवर फॉर सेक्शन ऑफ फॉर बैच। ये मतलब नहीं है ये बैच में 1 आवर में दिया, दूसरी बैच में दो 2 घंटा में, और दूसरी आवर में 2 घंटा ले लेंगे, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, पहले आवर में, पहला बैच में पहले सेक्शन में जो है, सेकंड बैच में वही है, थर्ड बैच में वही है। ठीक है, क्लियर हो गया है ना? तो ये जो 60 आवर्स है, तो क्वेश्चन जो 1 आवर का जो क्वेश्चन है, जो 60 मिनट का जो ड्यूरेशन है माय डियर, 1 आवर का जो क्वेश्चन है, 60 मिनट का जो ड्यूरेशन है। तो पहली बार मैं देख रहा हूँ, और पहली बार मैं टेक्निकल एग्जामिनेशन में मैं देख रहा हूँ, पहली बार 1 आवर में 100 क्वेश्चन पहली बार हम लोग देख रहे हैं। कोई स्टेट में टेक्निकल एग्जामिनेशन में, टेक्निकल एग्जाम में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, मे भी
सिविल इंजीनियर हो, कोई भी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो, लेकिन ये पहली बार हुआ है इतिहास में जो टेक्निकल सब्जेक्ट को 100 मार्क का क्वेश्चन 60 मिनट में, इससे टॉप क्वेश्चन, टॉप हम मान सकते हैं। 100 क्वेश्चन को 100 क्वेश्चन इन 60 मिनट्स, ये टू डिफिकल्ट, थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। डिफिकल्ट रहेगा मतलब उस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा, उस हिसाब से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। उस हिसाब से क्वेश्चन पूछना मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकता है, ओनली नो डिस्क्रिप्शन बा नो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, ओनली फैक्चुअल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, ओनली फैक्चुअल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसलिए दैट्स व्हाई तो नंबर ऑफ क्वेश्चन को 60 ड्यूरेशन, 60 मिनट का ड्यूरेशन ये लोग ने दिया, ठीक है। तो आपको ये मानना चलेगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So that's why this question number 3 is very important for you. That's why the question number 3 is very very important for you, my dear. इसको हमको याद रखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन से हमको पता चलता है इसका डेप्थ कितना होगा, एनालिसिस कितना होगा, डेप्थ कितना होगा, और कहाँ एक्सटेंशन क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि नहीं, सारे चीज हमको कहाँ मिलेगा, सारे चीज हमको मिलेगा ये क्वेश्चन में हमको मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गए? अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। देन हम नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। आई डू नॉट हैव एनी रिजल्ट ऑन हैंड, आई हैव प्रिंट आउट ऑफ इंटरनेट रिजल्ट, व्हाट शुड आई डू? इंटरनेट प्रिंट आउट विल डू बट मस्ट बी सेल्फ अटेस्टेड, ओरिजिनल मस्ट मैच विद दैट। वो बोल रहा है क्या है, आप तो अटेस्टेड कॉपी ले सकते हो, प्रिंट आउट ले सकते हो, लेकिन जो प्रिंट आउट वाला और जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसमें क्या होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, मैच होना जरूरी, मैच होना जरूरी, विदाउट मैच में नहीं होगा। क्लियर हो गया? ये छोटा मोटा चीज आपको याद रखना है माइंड, ये छोटा मोटा चीज आपको याद रखना है। क्लियर हो गए? देन हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े में क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, आई डू नॉट हैव एनी डिग्री सर्टिफिकेट और द प्रोविजनल सर्टिफिकेट, व्हाट टू डू? प्लीज बीइंग ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉलेज। सपोज मेरे पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं? तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे। बिफोर गोइंग टू एग्जाम, बिफोर गोइंग टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सपोज नहीं होगा तो आपके पास एटलीस्ट प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए, एटलीस्ट आपको 7th 8th सेमेस्टर मार्कशीट होना चाहिए। क्लियर हो गया? ये तो क्लियर कर दिया। तो आई डू नॉट हैव एनी डिग्री सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, व्हाट टू डू? Please bring a certificate from the college or university confirming the successful completion of the degree course with the actual portion of the last 2 semester mark. The get को emphasis only for the last 2 semester marks. आप पूरा सेमेस्टर में, पूरा इंजीनियरिंग में 60% रखिए कि 40% रखिए कि 55% रखिए, नो मैटर, बट 7th 8th सेमेस्टर, लास्ट 7th 8th सेमेस्टर आपको 55% रहना चाहिए। नो 80 मार्क होगा तो आप यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आई डू नॉट हैव एन आइडेंटिटी प्रूफ आज मेंशन द कॉल लेटर, वन ऑफ द आइडेंटिटी प्रूफ आज मेंशन द कॉल लेटर इज मस्ट। जो कॉल लेटर आपको दिया हुआ है, जो कॉल लेटर आपके पास आएगा उसमें मेंशन किया होगा, ये ही आपके पास होना चाहिए। एक आइडेंटिटी प्रूफ तो चाहिए। कोई भी एग्जाम दो भाई, कोई भी एग्जाम दो, कोई भी ऑफिस में जाओ, कोई भी दफ्तर में जाओ, कोई भी एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम हो कि ऑफलाइन एग्जाम हो, आपके लिए एक आइडेंटिटी कार्ड बा, एक पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए, दैट इज डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, आई हैव हैविंग 54.99% मार्क, एग्रीगेट मार्क लास्ट सेमेस्टर, एम आई एलिजिबल? दी गेटको ने क्लियर कट मना कर दिया, 54.99 मार्क्स इज नॉट इक्वल टू 55%। क्लियर हो गए? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 54.99% मार्क इज नॉट इक्वल टू 50% मार्क, ठीक है। तो आपको वाकई से 50% मार्क होना चाहिए। 54.99 होगा तो नहीं चलेगा, 54.99 होगा तो नहीं चलेगा माय डियर। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। क्लियर हो गया? देन क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज एसएलसी मींस? एसएलसी मींस मतलब
स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। जितना डॉक्यूमेंट वो मेंशन किया है गेटको ने आफ्टर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, जो जो डॉक्यूमेंट चाहे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, जो भी सर्टिफिकेट हो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो, कुछ भी सर्टिफिकेट हो, आपको क्या है एग्जाम क्लियर करने के बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगा, जब भी आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा, एट द टाइम आपको चाहिए बिफोर दैट नो नीडेड। आपको क्या चाहिए, आपको अभी अभी फिलहाल आपको 7th 8th सेमेस्टर जो 54-55% आपके पास होना चाहिए, नो एटीकेटी मार्क आपके पास होना चाहिए। दिस इज द ओनली पॉसिबल ओनली क्राइटेरिया टू अप्लाई द फॉर्म, अदरवाइज नॉट। ठीक है, क्लियर हो गया। देन डज आई हैव डिग्री बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कैन अप्लाई? नो, ओनली इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बंद नहीं अप्लाई कर सकते, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल टर्म होगा आपके ट्रिपल ई होगा, कैन एलिजिबल टू अप्लाई। क्लियर हो गया, ट्रिपल ई होगा लेकिन एटीकेटी नहीं होगा, एटीकेटी नहीं होगा। लास्ट 2 सेमेस्टर में यू आर द एलिजिबल टू अप्लाई, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, व्हाट डज एसजीपी और एसपीआई मींस? सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज और द सेमेस्टर परफॉर्मेंस इंडेक्स। देखो जब ओएनजीसी का वैकेंसी आया था, ओएनजीसी ने क्लियर कट मेंशन किया था, क्लियर कट क्या मेंशन किया था? सपोज आपके पास सीजीपीए है, वी कैन कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। सपोज आपके पास परसेंटेज है, कन्वर्ट इनटू सीजीपीए, तो क्या करते थे बंदे कौन देगा ये सीजीपीए इक्वल टू परसेंटेज मार्क? यूनिवर्सिटी विल मेंशन, आपका यूनिवर्सिटी होगा कि कॉलेज होगा, उसका लेटर पैड में वो लिख के देगा ये बंदे का इतना सीजीपीए है और कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। सपोज 60.6993 है, उसको मैं कन्वर्ट किया 63 पॉइंट समथिंग है, उसका परसेंटेज मार्क है। कौन देगा? कॉलेज प्रिंसिपल देगा बा कॉलेज ऑथर देगा विथ उसका लेटर पैड में सील मार के आपको देगा, दिस इज योर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। सिमिलरली इसमें क्या बोल रहा है वो, व्हाट डज एसबीआई खाली पूछ रहा है, तो आपको सेमेस्टर सीजीपीए हो कि परसेंटेज मार्क हो डज नॉट मैटर, बट आपको 7th 8th सेमेस्टर में आपको 55% होना चाहिए। सपोज आपका सीजीपीए है कि ग्रेड मार्क है कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड की डी ग्रेड, जो भी मार्क मेंशन किया होगा, ग्रेड सिस्टम होगा, तो आप कॉलेज अथॉरिटी में आपको लिख के आना पड़ेगा ऑथेंटिकेशन के साथ, लेटर पैड के साथ, ये बंद का ग्रेड है, ग्रेड ए मतलब इतना परसेंट मार्क, ग्रेड बी मतलब इतना परसेंट मार्क, इतना सीजीपीए मतलब इतना परसेंटेज मार्क, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। अभी से शुरू कीजिए। सपोज आपका सीजीपीए इतना परसेंटेज, अपने मन में कैलकुलेशन नहीं करने का, सबको पता है इतना सीजीपीए होगा इतना परसेंटेज, लेकिन आपको ऑथेंटिकेशन चाहिए। किसको, कैसे मिलेगा ऑथेंटिकेशन? हम दी कॉलेज का लेटर पैड में प्रिंसिपल का साइन मार के आपको एक पेपर में आपको रखना पड़ेगा। तो आप जाके यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए व आपका कॉलेज में अप्लाई कीजिए, सारी मेरा इतने इतने सीजीपीए है, उसको आप कन्वर्ट कीजिए परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, मेरे को लेटर पैड में लिख के दीजिए सर, तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपको रखना पड़ेगा। देन क्वेश्चन नंबर पेजेस नंबर 2 में आया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एटीकेटी? आर एटीकेटी एंड बैकलॉग आर द सेम? अलाउ टू कीप टर्म, इसको बोलते हैं अलाउ टू कीप टर्म बोलते हैं ना, अलाउ टू कीप टर्म दैट एटीकेटी। लेकिन एटीकेटी बैकलॉग दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। एटीकेटी मतलब दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। एटीकेटी मतलब क्या है? फेल हो गया वह बैकलॉग तो उसको बोलते हैं एटीकेटी। कोई सपोज एटीकेटी होगा तो क्लियर मेंशन कर दिया गेटको वालों ने 7th 8th सेमेस्टर में एटीकेटी होगा तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, आई हैव एटीकेटी बैकलॉग इन फर्स्ट सेमेस्टर बट डू नॉट हैव द एटीकेटी बैकलॉग 7th 8th सेमेस्टर, कैन आई अप्लाई? यस, आपके पास फर्स्ट 6 सेमेस्टर तक आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर लेके 6 सेमेस्टर लग 2 3 4 बैकलॉग है, लेकिन आपका 7th 8th सेमेस्टर बैकलॉग नहीं है। 7th 8th सेमेस्टर बैकलॉग नहीं है, मतलब क्या है? यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड इट? तो 7th 8th सेमेस्टर सपोज आपके पास बैकलॉग होगा तो आपको 6 मंथ लेट हो जाएगा आपको पूरा प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलने में, और आपको सेमेस्टर सर्टिफिकेट मिलने में आपको लेट हो जाएगा। लेकिन सपोज फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर तक आप बैक लगे चलेगा, कारण 6 सेमेस्टर एग्जाम कहाँ पे दोगे? 8 सेमेस्टर में दोगे, साथ वही इवेंट टर्म और टर्म में। फर्स्ट सेमेस्टर कहाँ दोगे? थर्ड सेमेस्टर में दोगे, थर्ड सेमेस्टर बैक लगा तो फिफ्थ सेमेस्टर दोगे, फिफ्थ सेमेस्टर बैक लगा तो 7th सेमेस्टर में दोगे, समझ में? तो 7th 8th सेमेस्टर जो है लास्ट स्टेज ऑफ द एग्जाम। क्लियर हो गया? तो 7th 8th सेमेस्टर सपोज किसी का एटीकेटी रहा, एनीबडी हैविंग सो एटीकेटी ऑफ 7th and 8th सेमेस्टर, देन डिले द टाइम ड्यूरेशन डिले एक्सटेंड्स
6 months to 1 year. So that's a problem. तो इसीलिए हमको 80-80 नहीं होना चाहिए. क्लियर? ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सपोज 7 सेमेस्टर 80-80 होगा तो अप्लाई नहीं कर सकते, जो हमारा जरूरत था. क्लियर हो गया? आई 80-80 पहले 7 सेमेस्टर का नहीं अप्लाई, नो, क्लियर कट मेंशन कर दिया, विदाउट 80-80 और विदाउट बैक. व्हेन विल बी द ऑनलाइन एग्जाम कंडक्टेड, ये हमारा क्वेश्चन है. कब ये एग्जाम होगा, ये कब ये एग्जाम होगा? व्हेन विल बी द ऑनलाइन एग्जाम, का ये एग्जाम कब होने वाला है, एग्जाम कब होना चाहिए? तो क्या क्या मेंशन किया है? वी विल हैव टू कीप इन द टच विथ आवर वेबसाइट. अरे बोल रहा है एप्लीकेंट शुड टच इन योर वेबसाइट, वेबसाइट के साथ आप टच में रहिए. कब एग्जाम होगा, क्या होगा, हम आपको मेंशन कर देंगे. कब एग्जाम होगा, क्या होगा, हम सब डिटेल मेंशन कर देंगे. लेकिन सपोज ये मेरा वीडियो देखा होगा कोई गेटको वाला ने, गेटको HR है, मेरा सिंपल रिक्वेस्ट टू ऑल द गेटको अथॉरिटी, एग्जाम और एडवर्टाइजमेंट और एग्जाम के बीच में 3 महीना गैप होना चाहिए, तो बंदे लोग आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं. ये मेरा एक सिंपल अपील है और सिंपल रिक्वेस्ट है. डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट और द डेट ऑफ द एग्जाम के बीच में 3 महीने ड्यूरेशन होना चाहिए. 3 महीना ड्यूरेशन होगा तो बंदे को जज कर सकते हैं. प्रॉपर वी कैन प्रॉपर जज टू द स्टूडेंट्स. समझ में आ रहा है सर? तो ये मेरा सिंपल रिक्वेस्ट है. सपोज इसको मानोगे तो स्टूडेंट के लिए अच्छा होगा, वो एप्लीकेंट के लिए अच्छा लगे. मिनिमम 3 मंथ ड्यूरेशन रहेगा तो हम प्रॉपर जज कर सकते हैं कोई बंदे को. तो हमको जितना रिक्वायरमेंट है हम उसको ले सकते हैं. 3 महीने गैप नहीं रहेगा. सपोज आपने 1 महीने के अंदर एग्जाम करवा दोगे तो बंदे प्रिपरेशन नहीं हो पाएंगे और डिस्टर्बेंस होगा, तो ही कैन लूज दी चांसेस, वो चांस लूज करने का लूज दी पोस्ट लूज करने का बहुत चांसेस होता है. तो इसीलिए मेरा एक सिंपल रिक्वेस्ट है, मिनिमम गैप एनी एग्जाम के लिए, चाहे गुजरात स्टेट नहीं है, सारे स्टेट का मिनिमम ड्यूरेशन 3 मंथ रहता है. लेकिन गेटको आपने हिस्ट्री देखा, गेटको ने जल्दी एग्जाम कंडक्ट कर देता है. इसलिए मेरा एक सिंपल रिक्वेस्ट, 3 महीना ड्यूरेशन रहेगा तो बेटर होगा. दिस इज माय सिंपल अपील टू द गेटको अथॉरिटी. ठीक है, क्लियर हो गया? ये देन व्हाट 15 क्या, हाउ टू फिल इन द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म व्हेन देयर इज नो सेमेस्टर सिस्टम बट सिस्टम लाइक ईयर वाइज मार्किंग. द कोर्स शुड बी 4 फुल ईयर्स. समझ में आया? सपोज कोई ऑनलाइन में कर रहा है या कोई डिस्टेंस एजुकेशन में कर रहा है, गेटको वालों ने क्लियर कट मेंशन किया, देयर इज नो डिस्टेंस एजुकेशन, नो ऑनलाइन मोड, ओनली फुल ईयर मोड. 4 साल मतलब 4 साल. ठीक है, 3.5 ईयर्स नहीं. सब D to D होगा तो 3 साल होगा नेचुरली. क्लियर होगा? तो इसीलिए आपको उसी तरफ से आपको देख के आगे बढ़ना है, नहीं तो नहीं. व्हाट इज द सिलेबस ऑफ द एग्जाम? सिलेबस इन मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट इटसेल्फ. देखिए ये क्लियर कट मेंशन कर दिया. क्या? क्वेश्चन नंबर 60 में अंपानी इंपोर्टेंट, सिलेबस इज मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट इटसेल्फ. देखिए सपोज सिलेबस में कुछ एक्सटेंशन होना चाहिए था व कुछ गड़बड़ी होना चाहिए था, तो आने वाली हम वो क्वेश्चन सपोज सिलेबस अपडेट करने वाले थे तो बोलेंगे हाँ आप वेबसाइट में टच में रहो और वो जो सिलेबस है आपका अपडेट होता रहेगा. नहीं, जो मेंशन किया है सिलेबस, जो व्हाट एवर द सिलेबस मेंशनिंग इन द एडवर्टाइजमेंट, दैट द सेम सिलेबस और द सेम द क्वेश्चन विल आस्क विथ इन द पर्टिकुलर सिलेबस. वो सिलेबस के अंदर ही आपको क्वेश्चन पूछेगा. ठीक है, तो इसीलिए माय डियर मैं सारे स्टूडेंट को लोगों ऐसे बोल रहा हूँ, जो प्रेस्क्राइब सिलेबस है हम उस सिलेबस के अंदर ही जाएंगे. थोड़ा PGVCL का हमको डर था, PGVCL का हमको डर है, डर भी रहेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन प्रेस्क्राइब किया था उसके थोड़ा हटके क्वेश्चन पूछा हुआ है. तो इसलिए वो डर आपको दिमाग में निकाल दीजिए. वो क्लियर कट मेंशन कर दिया क्या है, जो एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है प्रेस्क्राइब लिमिट में, विथ इन लिमिट में हम लोग क्वेश्चन आएगा. शायद 1-2 क्वेश्चन बाद 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ सकता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, लेकिन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कोई टर्म इधर नहीं है. मेरे हिसाब से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता. सपोज लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन आएगा कि फोरियर ट्रांसफर का क्वेश्चन आएगा, दिस इज रिलेटेड टू दी नेटवर्क सर्किट को रिलेटेड है, उसमें हम क्वेश्चन पूछ नहीं सकते. उसको क्वेश्चन हम पूछ नहीं सकते. सपोज सर मैट्रिक्स कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, आइजन वैल्यू एंड आइजन फैक्टर. आइजन वैल्यू एंड आइजन फैक्टर इज द पार्ट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम द कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी. हम जो कोई सिस्टम का हम देखेंगे उसमें आइजन वैल्यू आइजन फैक्टर वो टॉपिक है. लैम्बडा आई -1 मोड इक्वल टू 0. तो दिस इज इक्वेशन कैसे लिखेंगे, C λ - I mod equal to 0. दिस इज इक्वेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द एनी सिस्टम.
ठीक है। तो ये सिस्टम ने वो मैट्रिक्स हम लोग पढ़े, आइजन वैल्यू आइजन फैक्टर हमको पढ़ना जरूरी है, तो इसलिए हम क्वेश्चन पूछ नहीं सकते ये आउट ऑफ सिलेबस है कि नहीं, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, विथ इन द सिलेबस। तो इसलिए हमको सोच समझ के क्या करना है क्या नहीं करना है, स्ट्रैटेजी बना के, 1 to 1 स्ट्रैटेजी बना के, टेक्निक के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है, तब जाके आप क्लियर कर सकते हो, अदरवाइज नो। कैन द कैंडिडेट परस्यूइंग 8 सेमेस्टर अप्लाई? यस। Suppose only those candidates who have passed the final semester of the BE degree आज on the last date of the submission, ये important क्वेश्चन है, क्या है? सपोज अपने लास्ट डेट में सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। तो 5 सेमेस्टर द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट ऑफ द सबमिशन ऑनलाइन, सपोज हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है, सपोज जुलाई में है, जुलाई में है ऑनलाइन एप्लीकेशन, 18 से शुरू होगा, 18 से 18 जुलाई, 1 महीने तक दे सकता है, 20 दिन तक दे सकता है कि 25 दिन तक दे सकता है। सपोज 18 जुलाई होगा लास्ट डेट, 18 जुलाई तक हमारे पास 8 सेमेस्टर का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए विथआउट एटिकेटी, और मिनिमम 55% होना चाहिए, तब जाके हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो नहीं। तो मेरा सारे यूनिवर्सिटी को और सारे इंजीनियरिंग कॉलेज को रिक्वेस्ट है, जितना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्टूडेंट्स है उसका रिजल्ट जल्दी निकालिए, तो बंदा एलिजिबल टू अप्लाई, फ्रेश बंदे ही ज़्यादा केयर कर सकते। इसलिए मैं भी अपील करता हूँ, जितना यूनिवर्सिटी होगा, जितना इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, जल्दी रिजल्ट निकलेगा तो हमारा बंदे व स्टूडेंट्स ऑफ द गुजराती स्टेट्स इज एलिजिबल टू अप्लाई, क्लियर हो गया। देन हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर, आई हैव ऑब्टेन डिग्री फ्रॉम द डिस्टेंस, नो डिस्टेंस पार्ट टाइम इसमें एलिजिबल नहीं है। इज डोमिसाइल सर्टिफिकेट नेसेसरी? डोमिसाइल सर्टिफिकेट गुजरात, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नेसेसरी है कि नहीं? डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज नेसेसरी, इज डोमिसाइल नेसेसरी? यस, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज एसेंशियल डॉक्यूमेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नेसेसरी हो गया है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नेसेसरी हो गया है, चाहे आप यूपी का हो कि बिहार का हो, कोई भी हो स्टेट का हो, यहाँ से आप रह रहे हो, घर है आपका इधर, तो सिंपली आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लाई कीजिए, डोमिसाइल आपके पास होना जरूरी है, क्लियर हो गया। सपोज इधर का भी बच्चे हो, गुजरात स्टेट का भी स्टूडेंट है, तो उसको लिए भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी टू फॉर दी ऑल द एग्जाम, सब एग्जाम के लिए ये मैंडेटरी हो गया, मतलब तुम गुजराती का बासिंदा हो, यू आर द नेटिव प्लेस ऑफ द गुजरात, ठीक है, क्लियर हो गया। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आई एम नेटिव ऑफ द गुजरात इज नेसेसरी फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, हम गुजरात का है लेकिन हमको यस डोमिसाइल सर्टिफिकेट मोस्ट फॉर द ऑल दोज हु आर नेटिव गुजरात एंड विश टू टेक द बेनिफिट द गुजरात डोमिसाइल पॉलिसी। गुजरात डोमिसाइल पॉलिसी के अंदर डोमिसाइल सर्टिफिकेट का आपको बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपके पास होना चाहिए कौन सा? गुजरात का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे बाहर का हो कि चाहे अंदर का हो, चाहे आप गुजरात का हो कि चाहे यूपी बिहार का हो कि तमिलनाडु का हो कि आंध्र प्रदेश को हो कि महाराष्ट्रियन हो, जो भी हो, लेकिन आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है, क्लियर हो गया। Then is knowledge the Gujarati essential? Yes, I have not passed any Gujarati language, ठीक है। सपोज मैं साउथ इंडियन हूँ, सपोज आई एम इन साउथ इंडियन, आई एम एस्टेब्लिश्ड हियर, बट मेरे बच्चे को मैंने इंग्लिश में पढ़ाया है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, चाहे आप CBSE हो कि गुजराती मीडियम हो, जो भी पढ़ाया हो। सपोज आपने नहीं पढ़ाया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सपोज आपको गुजराती लैंग्वेज नहीं आता तो नो प्रॉब्लम। सपोज आपने अप्लाई कर दिया, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, यू हैव टू पास द गुजरात लैंग्वेज, गुजरात साहित्य, जो 10 मार्क है वो 10 मार्क में आपको पास होना जरूरी है। सपोज आपने पास हो लिया तो आपको गुजराती आता है कि नहीं आता है, यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली गुजरात और नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली गुजरात, नो इश्यू एट ऑल, लेकिन वो जो 10 मार्क के अंदर आपको पास होना जरूरी है। तो ये जो क्लॉज है, ये क्वेश्चन से हमको क्या पता चलता है, फ्रॉम दिस क्वेश्चन वी हैव टू कंक्लूड दैट ये 22 नंबर क्वेश्चन हमको कंक्लूड क्या मिलता है, 22 नंबर क्वेश्चन हमको कंक्लूड मिल रहा है ईच एंड एवरी पार्ट का कट मार्क होना चाहिए, समझ में आया। तो गुजरात साहित्य का भी कट मार्क होगा, कंप्यूटर का भी कट मार्क होना चाहिए, और इंग्लिश का भी कट मार्क होना चाहिए, और जीके का भी कंप्यूटर मार्क होना चाहिए। सपोज नहीं होगा तो एटलीस्ट गुजरात साहित्य और गुजराती ग्रामर के लिए कट मार्क होना चाहिए।
तो मेरा ये मानना है, दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग, व्हाट एम आई टेलिंग टू यू, 40 का जो मार्क है उसका वो कट ऑफ मार्क होना चाहिए। जो 10-10 जो मार्क है, 10-10-10-10-10, उससे मिनिमम 50% मार्क कट ऑफ मार्क रखना चाहिए, रखेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। और ये जो 60 मार्क है, 60 मार्क से वो भी मिनिमम कट ऑफ मार्क रखना चाहिए। टेक्निकल का मिनिमम कट ऑफ मार्क रहेगा, वो इंडिविजुअल का पार्ट का भी कट ऑफ मार्क रहेगा। तो इसलिए माई स्टूडेंट दोस्तों व स्टूडेंट लोग, प्रिपरेशन अच्छा से कीजिए स्ट्रैटेजी के साथ। ये नहीं आप टेक्निकल पूरा रट्टा मार के जाओगे और नॉन टेक्निकल छोड़ दोगे तो प्रॉब्लम होगा। सपोज आप टेक्निकल, सपोज आप कोई जीपीएससी यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, आपका नॉन टेक्निकल अच्छा होगा लेकिन टेक्निकल छोड़ के आइए, वो भी प्रॉब्लम है। हम दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। क्यों? क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया, सपोज आई एम नॉन गुजराती, मेरे को कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे को लैंग्वेज नहीं आ रहा है, लेकिन मैं जो एग्जाम दे रहा हूँ जो गुजर साहित्य और गुजर लैंग्वेज जो 10 मार्क है उससे मेरे को मिनिमम मार्क रखे, मेरे को पास होना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो क्लियर कट मेंशन कर दिया। देन क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर देखिए, आई एम हैविंग हायर क्वालिफिकेशन बी टेक, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सपोज आपके पास पीएचडी हो कि बी एम टेक हो कि डबल एम एम टेक हो कि डबल पीएचडी, व्हाट मे बी, द मिनिमम क्राइटेरिया विल बी बी। समझ में आया? द मिनिमम क्राइटेरिया विल बी बी। बी का आधार से, बी का आधार पे, द बेस इज बी, बेसिस बी, बी के आधार पे, आधार पर आपने एंट्री कर पाओगे। कहाँ पे, कहाँ पे एंट्री कर पाओगे? गेटको में, ठीक है। सपोज आपका एमटेक होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका एमटेक हो गया आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, नो बेनिफिट। बट आप इधर आ गए गेटको में, बी करके आ गए गेटको में एग्जाम करके बा गेटको में रह के ही आप एमटेक किया, पीएचडी किया कि फॉरेन जाके पढ़ने के लिए अप्लाई किया, तो आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है, गेटको प्रोवाइड कर सकता है। ये सारे इंस्टीट्यूट में है, ये सारे कॉर्पोरेट सेक्टर में है। सपोज आप एक बार नौकरी कर गए, नौकरी ले लिया, नौकरी लेने के बाद आप हायर स्टडी करना चाहते हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपको सपोर्ट करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन आपको इंसेंटिव देगा, वो ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या करेगा, 1-2 इंक्रीमेंट बढ़ा देगा। तो इस टाइप से ये लोग हेल्प करते हैं। बट सपोज बीटेक मिनिमम क्राइटेरिया है, तुम बोलो मैं पीएचडी करके आया हूँ, तो पीएचडी करके क्यों आए? ये तो बी का पोस्ट है, आप पीएचडी, कौन बोल रहा था आपको पीएचडी करने के लिए? इधर क्यों आए? कौन बोल रहा था आपको एमटेक करने के लिए? ये तो बी का आधार है, ये बी का पोस्ट है, बी के लेवल पर हम लोग एप्लीकेशन मंगाया है, आप क्यों अप्लाई किया? तो नो क्वेश्चन। इसलिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है, चाहे एमटेक हो कि चाहे पीएचडी हो, पर एलिजिबल टू अप्लाई ओनली फॉर द बेसिस बी, नॉट मोर देन दैट। कोई बेनिफिट, कोई इंसेंटिव कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये क्लियर कट मेंशन कर दिया। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, आई हैव नो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस करना, कोई पोस्ट एक्सपीरियंस होने की जरूरत नहीं है। तो जीटी है, ग्रेजुएट ट्रेनिंग, बस जूनियर इंजीनियरिंग के लिए वो वैकेंसी है, आपके लिए कोई एक्सपीरियंस जरूरत नहीं। वो तो आपको ट्रेनिंग देगा, वो आपको सारे बेनिफिट देगा, वो आपको सिखाएगा, आपको ट्रेन करेगा, तब जाकर ऑर्गेनाइजेशन लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सपीरियंस जरूरत नहीं, देयर इज नो नीड एनी एक्सपीरियंस अप्लाई फॉर द पोस्ट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर, इधर एनी पर्सनल इंटरव्यू, नो पर्सनल, देयर इज नो पर्सनल इंटरव्यू, ये भी कर दिया। तो इसमें कोई पर्सनल इंटरव्यू नहीं है, अपने जितना लेबर करोगे टाटा जी के साथ यू कैन इजीली पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। कोई सिंपल को सिंपल, नो क्वेश्चन, नो इंटरव्यू, नो करप्शन। सपोज इंटरव्यू होता तो करप्शन होने का चांसेस ज़्यादा होता, तो इसलिए करप्शन, नो इंटरव्यू नहीं तो करप्शन नहीं। क्लियर हो गया? सिंपली जितना मार्क लेके आया, मेरिट में आ गया, आपका ना आ गया, सिंपली बस बिंदास कर ज्वाइन गेट को, ठीक है। क्लियर हो गया? Then is I am regular departmental employee of the GetCo, can I apply? What will the age? Yes, regular department कैंडिडेट में क्या है, आपको एज लिमिट भी डिपार्टमेंट करने के लिए आप 60 साल तक दे सकते हो। और गुजरात में स्वावलंबन के साथ कुछ स्कीम है, स्वावलंबन स्कीम के बदले 45 ईयर्स तक आपको एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं, 37 तक जनरल बंदे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एज रिलैक्सेशन ए, विडो के लिए भी एज रिलैक्सेशन है, हैंडीक्राफ्ट के लिए भी एज रिलैक्सेशन है, गेटको एम्प्लॉय के लिए भी एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। नो प्रॉब्लम, आप भी दे सकते हो, 60 साल तक आप दे सकते हो डिपार्टमेंट कैंडिडेट। आई हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द अदर देन गुजरात से, कैन आई अप्लाई? द कैंडिडेट कैन अप्लाई। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सपोज कोई बाहर का बंदे हैं, द कैंडिडेट कैन अप्लाई पर द स्टेट डोमिसाइल पॉलिसी ऑफ गुजरात, स्टेट विल अप्लाई, and the candidate should have
डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द गुजरात स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ही और सी वांट टू स्टेट बेनिफिट और द गुजरात स्टेट ऑफ द डोमिसाइल पॉलिसी। डोमिसाइल पॉलिसी के अंदर आपको सपोज बेनिफिट लेना चाहते हो गुजरात को, तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है, अदरवाइज यू कैन नॉट डूइंग जॉब इन गुजरात स्टेट बाई इन गेट को। ठीक है, तो हमने क्या कंक्लूजन पहुंचा, तो जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है व जितना क्वेश्चन दिमाग में एराइज हो रहा है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में गेट को ने उसका आंसर दे दिया माइंड डियर। तो इसलिए दिमाग खराब नहीं करना, मैं खाली समराइज कर रहा हूँ। समराइज क्या करूँ, 7 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर होगा आपका, 55% होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलिजिबल हो आप अप्लाई के लिए। सपोज आपके पास CGPA और कुछ है, ग्रेडिंग CGPA सिस्टम है, आपको सिंपल कॉलेज को जाके यूनिवर्सिटी को जाके आपको एक सिंपल पेपर में उनका लेटर पैड में आपको परसेंटेज कन्वर्ट करके आपको रखना पड़ेगा। नंबर 2। नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली इलेक्ट्रिकल कम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते, डबल ट्रिपल ई वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है, बाहर का स्टेट का डोमिसाइल बंदे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक है, सपोज 8 सेमेस्टर बंदे हो लेकिन आपके पास रिजल्ट अभी तक आया नहीं, लेकिन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन के टाइम में आपके पास वो रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल आर द समराइज ऑफ द फ्रीक्वेंसी आस्क्ड क्वेश्चन। तो माय डियर, तो इसको शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए करके बंदे के पास भेजिए, एक अवेयरनेस बढ़ाइए। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं उनको पता नहीं चलता गेट को इतना वैकेंसी आया है, गेट को इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टेट ऑफ गुजरात, ओनली फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्टूडेंट्स। गोल्डन अपॉर्चुनिटी माय डियर, डोंट मिस द चांस। ये अपॉर्चुनिटी एक बार ही आता है, एक बार आता है अपॉर्चुनिटी, बार बार नहीं आता है। डोंट सी, है ना, डोंट सी दी बंगला, डोंट सी दी घर, घर नहीं देखने का, बंगला नहीं देखने का, स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करके आप अपने जीवन को आराम से सुखमय बना सकते हो। ठीक है, थैंक यू। तो हमारा ऑनलाइन बैच आज से शुरू हो रहा है, इनरोल नाउ। पहला बैच ऑलरेडी बुकिंग स्टार्ट हो गया है। टुडे 8:30 PM का हमारा ऑनलाइन बैच है, जल्दी तुरंत क्विक बुक कर दीजिए। हम लोग 8:30 बजे मिलेंगे आज। थैंक यू, बाय बाय।